मैं वर्षा अग्रवाल, कान्हा के पन्ना में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे कि जो हमारे प्रदेश के राष्ट्र के उभरते हुए युवा कवि हैं। तो हम उनसे पूछ देखते हैं कि आपका परिचय जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी। परिचय क्या, लोग मुझे राजेश बघेल के नाम से जानते हैं। और मैं तो मतलब आम आदमी था। लोगों के प्यार ने मुझे कवि राजेश बघेल का नाम दिया, कवि राजेश बघेल बना दिया। तो बस यही परिचय है मेरा कि मोहब्बत का शायर हूँ, मोहब्बत का कवि हूँ और जन मानस की भावनाओं को लिखता हूँ, उनके दर्द को लिखता हूँ, उनकी समस्याओं को लिखता हूँ मोहब्बत के साथ साथ। जी राजेश जी, आपका जो मतलब जन्म स्थान कहाँ का है, जैसे जन्मभूमि आपकी कहाँ की है? मूल रूप से मैं अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा गांव नगला सरुआ पड़ता है, बस नगला सरुआ। तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब पर जो पारिवारिक जो भूमिका आपकी रही है वो किस तरीके की रही है? पारिवारिक भूमिका तो एक किसान का पुत्र हूँ। पिताजी किसान हैं, अभी भी किसान हैं। और अगर फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस पर बात की जाए तो मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन हूँ। तो राजेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि एक तरफ आप टेक्नीशियन हैं, यानी एक तकनीकी रूप से काम करते हैं, और वहीं एक तरफ आपके कोमल हृदय, आपका जो कवि है, एक शायर हैं। तो इन दोनों चीज़ों का तालमेल किस तरीके से आपने बिठाला है? देखिए, पता ही नहीं चला कब रेल के पुर्जे जोड़ते जोड़ते शब्दों को जोड़ना आ गया या ये कहिए कि लोगों ने जोड़ना सिखा दिया। माँ सरस्वती की कृपा है कि उन्होंने माध्यम बनाया, हमारे हाथ में कलम थमा दी और बस लिखना शुरू कर दिया। तो लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, लिखते रहेंगे। कि अभी तो ये है कि आज जिस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, हमारे बंटू भाई का ये विशेष प्रेम है कि आज माता रानी का जागरण है और मिडनाइट होटल की ये ओपनिंग सेरेमनी है। यहाँ पर हम आए, माता के नवरात्रों का भी आज अंतिम दिन था। तो मैं वहीं से एक काव्यात्मक शुरुआत करना चाहता हूँ, एक माता के चरणों में छंद रखना चाहता हूँ कि प्रथम दिवस माँ का शैल पुत्री रूप पूजे, रूप ब्रह्मचारिणी द्वितीय को प्रणाम है। प्रथम दिवस माँ का शैल पुत्री रूप पूजे, रूप ब्रह्मचारिणी द्वितीय को प्रणाम है। तीजे चंद्र घंटा चौथा कुसुमांडा रूप माँ का, पांचवें स्कंद माँ को ध्यावे सोहे शाम है। सात काल रात्रि छठा कात्यायनी महागौरी, सात काल रात्रि छठा कात्यायनी महागौरी, आठ नौ सिद्धदात्री मैया का ही नाम है। सात काल रात्रि छठा कात्यायनी महागौरी, आठ सिद्धदात्री, आठ नौवा सिद्धदात्री मैया का ही नाम है। जगदम्बे के माँ जग जननी के 9 दिन, जगदम्बे के माँ जग जननी के 9 दिन, भक्त माँ के पीते माँ के नाम का ही जाम है। जगदम्बे के माँ जग जननी के 9 दिन, भक्त माँ के पीते माँ के नाम का ही जाम है। और असली बात अगर मैं कहूँ, माँ, जहाँ माँ का शब्द आ जाए तो साहब जन्म देने वाली माँ से बढ़कर मेरी नज़र में तो कोई हो नहीं सकता। ये पैंडेमिक क्या आया, पूरी दुनिया त्रस्त थी, घर से लोग दूर, जहाँ के तहाँ फ्रीज हो गए, जो जहाँ था वहीं रुक गया। मैं भी 2.5-3 महीने लगभग घर नहीं आया। कुछ जिम्मेदारियाँ थी, देश सेवा करनी थी, रेल सेवा करनी थी, आना जाना बंद था, पूरा भारत बंद था, तो घर नहीं आया। लेकिन माँ तो माँ होती है साहब। माँ के लिए मैंने तब लिखा कि रोज फोन पर लेनी सूचना ना भूली, रोज फोन पर लेनी सूचना ना भूली, कुछ खाया कि नहीं माँ पूछना ना भूली, कुछ खाया कि नहीं माँ पूछना ना भूली।
लौट कभी परदेश से मैं जब घर आया, लौट कभी परदेश से मैं जब घर आया, माँ मेरे हाथों को चूमना ना भूली, माँ मेरे हाथों को चूमना ना भूली। जी बहुत अच्छा। आपने किस तरीके से एक माँ का बखान किया, जैसे हम कहते भी हैं कि माँ हमारी जो है पहली शिक्षिका होती है। हम ये भी कहते हैं कि जननी जनना भूमि च स्वर्गदपि गर्यसी, यानी माँ ही जो होती है सबसे पहले होती है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। और आपने किस तरीके से नौ माँ भक्त शक्ति के 9 रूपों का जो आपने एक तरीके से गुणगान किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। बहुत अच्छा लगा मुझे कि माँ का जो दिल होता है वो सबसे कोमल होता है, जो कभी अपने बच्चों को किसी भी हालत में नहीं भूलती है, किसी भी तरीके से चाहे उसका बच्चा कहीं भी रहे नहीं भूलती है। अब हम आपसे एक आग्रह और करना चाहेंगे राजेश जी, आपने अभी हमें माँ का गुणगान किया कि आपने जैसा अभी हमसे बोला कि हम मोहब्बत के कवि हैं, मोहब्बत की कविताएं लिखते हैं। बस ये आप जो आगरा में हैं, ये मोहब्बत की नगरी है, ताज नगरी, क्या इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? और कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमारे दर्शकों को लाभान्वित कीजिए। देखिए, अगर मैं थ्योरिकल बोलूँ आगरा के बारे में, तो मेरे दिमाग में आगरा आ रहा था तो यही पंक्तियाँ थी कि ये मोहब्बत की नगरी है साहब, जिसे आगरा कहते हैं। ये मोहब्बत की नगरी है साहब, जिसे आगरा कहते हैं, हर किसी को रास नहीं आती। ये मोहब्बत की नगरी है साहब, जिसे आगरा कहते हैं, ये हर किसी को रास नहीं आती। किसी को आबाद तो किसी को बर्बाद कर देती है, किसी को आबाद तो किसी को बर्बाद कर देती है। और जहाँ तक बात रही मोहब्बत के शायर होने की या मोहब्बत का कवि होने की, बहुत मैंने मोहब्बत पर लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गज़ल जो शायद ही मैंने कहीं सुनाई हो, वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपके चैनल के सभी दर्शकों को। उससे पहले मैं 4 पंक्तियाँ अपने गज़ल के कुछ मिसरे रखना चाहता हूँ कि नशा, आवारगी, तड़पन, घुटन, वहशत व शोहरत है, भरी महफिल में कहता हूँ ये सब उसकी बदौलत है। नशा, आवारगी, तड़पन, घुटन, बहशत व शोहरत है, भरी महफिल में कहता हूँ ये सब उसकी बदौलत है। और महज कुछ रोज पहले तक कोई पहचानता था क्या? महज कुछ रोज पहले तक कोई पहचानता था क्या? हुआ मशहूर हूँ जब से हुई उससे मोहब्बत है। आइए, जैसा कि आपने कहा है कि एक मोहब्बत का कुछ शेर सुनाऊँ, तो एक अपनी गज़ल रखता हूँ कि फ़िलहाल कहाँ वो रहती है, ऐ यार बताओ देख जरा। बंडू भाई सुनना, बड़े दिल से गज़ल लिखी है। किसके लिए लिखी है ये ईश्वर जाने, हो सकता है किसी की और कहानी पर लिखी हो। कभी तो अपनी बीती और जग की बीती दोनों सुनाते हैं साहब, सबको ऑब्जर्व करते हैं तब लिखते हैं कि फ़िलहाल कहाँ वो रहती है, ऐ यार बताओ देख जरा, वो कब कब क्या क्या करती है, ऐ यार बताओ देख जरा। फ़िलहाल कहाँ वो रहती है, ऐ यार बताओ देख जरा, वो कब कब क्या क्या करती है, ऐ यार बताओ देख जरा। और मेरी अल्हड़ बातें सुन कहती थी यार बहुत पागल हो, मेरी अल्हड़ बातें सुन कहती थी यार बहुत पागल हो, अब किसको पागल कहती है, ऐ यार बताओ देख जरा, वो कब कब क्या क्या करती है, ऐ यार बताओ देख जरा। और ये शेर बतौर खास इस गज़ल का कि नैन महकदे होंठ जाम से फिर भी मासूमियत झलकती, नैन महकदे होंठ जाम से फिर भी मासूमियत झलकती, क्या अब भी ऐसी दिखती है, ऐ यार बताओ देख जरा, क्या अब भी ऐसी दिखती है, ऐ यार बताओ देख जरा। और दरवाजे को भिड़ा छोड़कर बिना लगाए सांकल कुंडी, दरवाजे को भिड़ा छोड़कर बिना लगाए सांकल कुंडी, अब किसकी राहें तकती है यार बताओ देख जरा। दरवाजे को भिड़ा छोड़कर बिना लगाए सांकल कुंडी, अब किसकी राहें तकती है, ऐ यार बताओ देख जरा। और अगला शेर ये है कि मैंने दी थी जो वो चुनरी जिसे ओढ़ वो पूजा करती, मैंने दी थी जो वो चुनरी जिसे ओढ़ वो पूजा करती, क्या अब भी उसे ओढ़ती है, ऐ यार बताओ देख जरा। फिलहाल कहाँ वो रहती है, यार बताओ देख जरा। अगला शेर यह है कि किसी बात पर आहत होकर
रोती होगी जब जब भी अब किसी बात पर आहत होकर रोती होगी जब जब भी अब सिर किसके कंधे रखती है। ए यार बताओ देख जरा फिलहाल कहाँ वो रहती है। ए यार बताओ देख जरा। अगला शेर ये है कि कब जागे क्या नहा लिए बाबू, कब जागे क्या नहा लिए बाबू, कुछ खाया कि नहीं तुमने। कब जागे क्या नहा लिए बाबू, कुछ खाया है कि नहीं तुमने। वो अभी ये किसे पूछती है। यार बताओ देख जरा फिलहाल कहाँ वो रहती है। ए यार बताओ देख जरा वो कब कब क्या क्या करती है। यार बताओ देख जरा। और अगला शेर बतौर खास ये है कि कभी तन्हाई में जब उसको मेरी याद सताती होगी, कभी तन्हाई में जब उसको मेरी याद सताती होगी, क्या मेरी गज़लें सुनती है। ए यार बताओ देख जरा। सेकंड लास्ट शेर ये है इस गज़ल का कि मुझसे जुड़ी कई बातों को लिखा डायरी में करती थी, मुझसे जुड़ी कई बातों को लिखा डायरी में करती थी, क्या उसको उलट पलटती है। ए यार बताओ देख जरा। और अंतिम शेर ये है कि मुझसे मिलने आने पर वो जैसे मेरे लिए संवरती, मुझसे मिलने आने पर वो जैसे मेरे लिए संवरती, अब किसकी खातिर सजती है। ए यार बताओ देख जरा वो कब कब क्या क्या करती है। ए यार बताओ देख जरा फिलहाल कहाँ वो रहती है। ए यार बताओ देख जरा। वाह क्या खूब है, काबिल तारीफ़ है। अच्छा राजेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूँगी। जैसा कि आपने अभी कुछ पंक्तियों में आपने ये एक बात कही थी कि जो कवि जो होता है कुछ आप बीती भी लिखता है, कुछ जग बीती भी लिखता है। तो आपकी जो शायरी है तो कहीं ना कहीं आपकी स्वानुभूति से संबंधित है या सहानुभूति से संबंधित है। देखिए कवि सबसे पहले तो वो चीज़ें लिखता है जो उसके साथ गुजरी हों। कुछ चीज़ें जब अपने आसपास होते हुए देखता है तो उसको लिखता है। सबसे बड़ी बात यह है वर्षा जी कि जब कवि लिखने बैठता है तो अपने आसपास एक आभासी दुनिया बनाता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है, काल्पनिक दुनिया बनाता है, काल्पनिक दुनिया बनाता है। जैसे अगर शहीद पर लिखना, कुछ भी शहीद पर लिखना है कवि को, किसी भी लेखक को, तो सबसे पहले वो खुद को शहीद करता है, फिर सोचता है मेरे आसपास के लोगों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो ये नहीं है कि कुछ चीज़ जो हमारे साथ गुजरी है वही लिखी जाए। मान लो अगर शहीद पर लिख रहे हैं तो हम तो शहीद नहीं हुए, लेकिन अपने आसपास ऐसी काल्पनिक दुनिया एक साहित्यकार बनाता है कि उसे वो महसूस करता है खुद में कि हम शहीद हुए हैं तो हमारे घर वालों पर क्या गुजरी होगी, क्या गुजर रही होगी। इस तरह की बातें। तो कुछ मैंने फिर कहा कि कुछ अपनी बीती, कुछ जग की बीती, ये कवियों का काम है लिखना। वो चल रहा है, अनवरत चलता रहेगा, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी कि आपने हमें अपना अमूल्य जो समय है उसमें से कुछ पल आपने हमें और हमारे दर्शकों को दिए। इसके लिए आप गाना का पन्ना चैनल से आपका स्वागत के साथ आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।